राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो एजेंडा है उस पर हमें कोई जानकारी नहीं। हमको लगता है इसका उचित जवाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दे पाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एजेंडा क्या है, और एक बार हम बार बार कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम देश में जितने भी ओपोजिशन पार्टी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं या कहीं सरकार में हैं, उन सब के पास हम जाएंगे और प्रयास करेंगे कि एक यूनाइटेड ओपोजिशन हम इस देश में बना सकें, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी बात करेंगे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार की कोई ख्वाहिश नहीं रखता हूँ, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। तो कार्यकारिणी में कोई ऐसा कोई क्यों निर्णय होगा कि राष्ट्रीय राजनीति में तो खुद ही कह रहे हैं, तो इसके लिए कार्यकारिणी में कोई निर्णय, कार्यकारिणी का क्या एजेंडा है इसकी हमें जानकारी नहीं है। अच्छा सर, बिहार में जंगल राज लौट आया है, आप लोगों ने जंगल राज वालों के साथ हाथ मिला लिया है, अब बीजेपी रोज रोज आप पर ये निशाना साध रही है। ये आपका प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है? ये आप बोलिए ना कि बीजेपी का आरोप है, आप तो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आपका प्रश्न है, तो फिर हम आपको जवाब देते। लेकिन बीजेपी का आरोप है। देखिए, विपक्ष में जब लोग रहते हैं तो उनका आरोप लगाना, वो क्या करेंगे बैठ करके। अब आपका भी 24 घंटे का पोर्टल है, 24 घंटे का सबका कार्यक्रम होता है, सबका 24 घंटे सबको न्यूज़ चाहिए, सबको अपना टीआरपी हाई रखना है, टीआरपी को पकड़ के रखना है। तो जब तक कुछ आरोप नहीं लगेगा, कैसे कहते हैं कि हम जंगल राज है। 15 से 17 में ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि कोई एक घटना बता दे जो हम 15 से लेके 17 तक, नवंबर से लेके 17 जून तक, जब तक कि हम महागठबंधन में रहे, ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई जिसमें कि ये कहा जाए कि जंगल राज हो गया। और ऐसी कौन सी घटना घटी 17 से लेके 22 तक कि जिसमें ये कहा जाए कि वो घटना 15 और 17 के बीच में, जो 15-17 में घटनाएं छुटपुट होती थी, वो घटना 17 से 22 के बीच में भी हुई है। इसमें जंगल राज आने का, क्योंकि आप एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक भय का माहौल बनाना चाहते हैं लोगों के मन में, मस्तिष्क में, कि वापस आ गया। नीतीश एक शब्द है अंग्रेजी में पेटेंट, और सभी दवाई की कंपनियां जो हैं पेटेंट लेने के लिए परेशान हैं। जो आलू उगाता है वो भी चाहता है कि मेरा जो आलू है वो पेटेंट हो जाए। उसी तरह से पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार का पेटेंट है लॉ एंड ऑर्डर एंड डेवलपमेंट। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर इन दोनों चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और जो लोग ये जंगल राज की बात करते थे वो सब भूली बिसरी बात है। अब इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित है, और नीतीश सबके हैं, चाहे वो महादलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अति पिछड़ा हो। नीतीश कुमार ने सभी लोगों के लिए काम किया है। इसीलिए इस प्रदेश में न कभी जातीय उन्माद हुआ, इसीलिए इस प्रदेश में न कभी जातीय उन्माद हुआ, न जातीय तनाव हुआ, न प्रदेश में कभी भी हिंदू मुस्लिम की कोई घटना घटी।